दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के पास एक ऐसी अद्भुत क्षमता मौजूद है जो हमारे भीतर की हर बीमारी, ब्लॉकेजेस और टॉक्सिन्स को खाकर हमारे शरीर को बिना किसी दवा के स्वस्थ बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो शरीर की हर सेल में मौजूद है। शायद आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि हमारा शरीर लगभग सभी बीमारियों का इलाज बिना किसी दवा दारू के सेल्फ हीलिंग के जरिए खुद ही कर लेता है, फिर भले ही वो कैंसर और ट्यूमर जैसी घातक बीमारी ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा कुछ हमारे शरीर में है तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो इस सिस्टम का नाम है ऑटोफेजी, जिसका सबसे पहले बेल्जियन बायोकेमिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन डे ड्वे ने सन 1974 में पता लगाया। इसलिए डॉक्टर ड्वे को ऑटोफेजी का जनक कहते हैं। डॉक्टर डे ड्वे इंग्लिश और फ्रेंच में लिखी गई 1 दर्जन से भी ज़्यादा किताबों के ऑथर भी हैं। ऑटोफेजी एक प्राचीन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आत्मभक्षी, यानी कि सेल्फ डिवोरिंग। ये हमारे भीतर एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो लाइसोसोम डिपेंडेंट तंत्र के माध्यम से शरीर में बेकार और मृत सेल्स को हटा देता है और सेलुलर कंपोनेंट्स को व्यवस्थित डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग की अनुमति देता है। यदि इसको हम सरल शब्दों में समझें तो ऑटोफेजी आपके शरीर को पुरानी कोशिकाओं को तोड़ने और पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि आपकी कोशिकाएं अधिक कुशलता से काम कर सकें। ये एक ऐसा क्लीनिंग प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब आपके शरीर में कोशिकाएं या तो तनावग्रस्त होती हैं या फिर पोषक तत्वों से वंचित होती हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूट्रिशन एजुकेशन में पीएचडी प्रिया खुराना के मुताबिक ऑटोफेजी शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने का तरीका है ताकि नई स्वस्थ कोशिकाओं को पुनर्जीवित किया जा सके। ऑटो का अर्थ है स्वयं और फेजी का अर्थ है खाना, अतः ऑटोफेजी का शाब्दिक अर्थ स्वयं को खाना है। इसलिए इसे आत्मभक्षी भी कहा जाता है, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। हालांकि आप खुद के शरीर के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वास्तव में ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद है क्योंकि आपके शरीर का हर टिश्यू और ऑर्गन कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका में अनेकों भाग होते हैं जो उसे कार्यशील बनाए रखते हैं। समय के साथ ये हिस्से खराब हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं और फिर वो कोशिका के अंदर गैर जरूरी हिस्सा या कूड़ा कबाड़ बन जाते हैं। ऑटोफेजी की मदद से इन बेकार, मृत और निष्क्रिय कोशिकाओं को या तो हटा दिया जाता है या फिर रिसाइकल करके इनकी मरम्मत और सफाई कर दी जाती है। ऑटोफेजी आपकी कोशिकाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण भी है। किसी भी सेल में बहुत सारे बेकार पड़े जंक कंपोनेंट्स जगह घेरने के साथ साथ कोशिका के काम को धीमा और बाधित करते हैं। ऐसे वक्त में ऑटोफेजी आपकी कोशिकाओं के प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए अव्यवस्था को आपके आवश्यक सिलेक्टेड सेल कंपोनेंट्स में बदल देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोशिकाओं का ये रिप्लेसमेंट और रिसाइकलिंग होता कैसे है। डॉक्टर ड्वे ने एक सेल का काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया और ये ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर सेल की वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए एक सूक्ष्म ऑर्गन मौजूद है जिसे उन्होंने लाइसोसोम्स का नाम दिया, जो सेल के भीतर एक स्टोमक का काम करता है जिसमें लगभग 50 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स की मदद से लाइसोसोम्स डैमेज सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और हर प्रकार के गैर जरूरी वेस्ट को रिसाइकिल कर नए सेल और एनर्जी में बदलने का काम करता है। संक्षिप्त में, लाइसोसोम्स की मदद से हमारा शरीर वेस्ट प्रोटीन को डीकम्पोज करके अमीनो एसिड में बदल देता है और फिर ये अमीनो एसिड नए सेल्स बनाने में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो जाता है। उन्होंने इस वेस्ट सेल्स की रिसाइकलिंग को नाम दिया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी तब होती है जब आपके शरीर की कोशिकाएं पोषक तत्वों या ऑक्सीजन से वंचित हो जाती हैं या फिर वे किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि रीसाइक्लिंग प्रोसेस में कोशिकाओं के पहले से मौजूद संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया उस वक्त और तेज हो जाती है जब आपके शरीर को इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है, क्योंकि आपकी कोशिकाएं इन्हें किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त नहीं कर रही होती हैं। ऑटोफेजी के साथ एक कोशिका जीवित रहने के लिए खुद को खाती है। ऐसा करके ये कोशिका खुद को रिपेयर और सेल्फ हीलिंग का काम भी करती है और दूसरी उन कोशिकाओं को जन्म देती है जो अधिक कुशलता से काम कर सकती हैं। मज़े की बात तो ये है कि आप अपनी कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पहला, एक्सरसाइज। व्यायाम उन प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है जो एटीजी की गतिविधि को बढ़ाती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में तनाव। ऑटोफेजी इंड्यूस करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, कैलोरीज पर प्रतिबंध। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस और काम करते हैं जिससे कि कैलोरीज बर्न हो। इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से कैलोरीज से वंचित रखने की बजाय सीमित कर सकते हैं। तीसरा, खान पान में बदलाव। इसके लिए हम हाई फैट और लो कार्ब वाली कीटो डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा को बर्न करने के तरीके को बदल देता है, ताकि एनर्जी के लिए कार्ब्स और शुगर को बर्न करने की बजाय फैट को खत्म कर दिया जाए। चौथा, उपवास यानी कि फास्टिंग। यहाँ पर उपवास का मतलब सिर्फ एक निश्चित समय पर खाना बंद करने से है। इसके लिए आप दिन भर के स्लॉट्स बना सकते हैं। उपवास करने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसे कार्य करने के लिए सेल कंपोनेंट्स को पुनः इस्तेमाल के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये उपवास कितने समय के लिए किया जाए, अभी तक इस पर अध्ययन जारी है। तो ये हैं कुछ तरीके जिनकी मदद से ऑटोफेजी इंड्यूस की जा सकती है। फिर भी हमें ये सब करने से पहले किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि उपवास जैसे तरीके कुछ लोगों के लिए तो फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ये पूरी तरह से गौर करने वाली बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।